अगर आपने स्नातक पास कर लिया हुआ है या फिर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, रेलवे में एनटीपीसी के तहत जो है भर्ती होना चाहते हैं, तो अभी जो है दोनों पोस्ट का जो अंतिम तिथि है ना वो यहाँ पे चल रही है। 27 नवंबर तक जो है फॉर्म भरने का जो डेट है ना दोनों एप्लीकेशन का जो है कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि दो प्रकार की भर्ती है, एक जो है अंडर ग्रेजुएट है और एक जो है ग्रेजुएट है। अंडर ग्रेजुएट में इंटर लेवल पे आपका भर्ती है और ग्रेजुएट में जो है आपका बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर ग्रेजुएशन लेवल का जो भी कोर्सेस है आपने किया हुआ है तो उसके आधार पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। तो अभी तक आपने रेलवे में जो एनटीपीसी की भर्ती चल रही है जो कि लगभग 8000 से अधिक पदों पे भर्ती है, उसका फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको जो है फोटो अपलोड करने में, सिग्नेचर अपलोड करने में, पेमेंट करने में या फिर जो भी ओटीआर वगैरह वगैरह है वो करने में समस्या आ रही है। तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया हमने बताया हुआ है। तो वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो इसका जो आवेदन करने का तिथि है ना, पहले जो है ग्रेजुएट लेवल का 20 नवंबर तक ही था, लेकिन अभी बढ़ाकर देखेंगे तो इसको यहाँ पे 27 नवंबर तक कर दिया गया है। ठीक है, 27 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट वाला 27 नवंबर तक पहले से ही डेट था, तो दोनों का जो है 27 नवंबर तक डेट है। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ चुका है। देखिए डेट बढ़ाया गया है, 20 नवंबर से 27 नवंबर किया गया है। ठीक है, और बाकी आपका जो भी ऑनलाइन आपका जो भी प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह है वो 27/11 तक आपने बनवा लिया हुआ है, फिर 27/11 तक आपका बन जाता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए फॉर्म भरने के लिए यहीं पे आपको आना होता है और यहीं से जो है फॉर्म को भरना होता है। आप चाहे तो शिक्षा बिंदु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें देखेंगे 6 प्रकार का अलग अलग पोस्ट है, जिसमें उम्र सीमा और टोटल वैकेंसीज की जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं और ठीक इसी प्रकार से जो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है rrbapply.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको शिक्षा बिंदु पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अकाउंट आपको क्रिएट करना होता है, क्योंकि ओटीआर करना होता है। ओटीआर से ही लॉगिन करके आप फॉर्म को भरते हैं। अभी तक आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो ओटीआर कर लीजिएगा। कैसे करना होता है उसके लिए हमने वीडियो दिया हुआ है। ओटीआर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आप चाहें तो आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपने जो भी यूजर आईडी पासवर्ड बनाया हुआ है उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। यूजर आईडी में आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं और पासवर्ड आपने जो बनाया था वो पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चाहे तो आप मोबाइल पे या फिर ईमेल आईडी पे भी ओटीपी मंगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी मंगा लेता हूँ। यहाँ पे डाल के लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा आपका जो आधार है ना वो यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आता है, जहाँ पे अपने आधार नंबर को डालकर ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई करना होता है, तो वेरीफाई कर लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अंडर ग्रेजुएट वाला अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से जो ग्रेजुएट पोस्ट है ना उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी की जानकारी आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। तो जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं ना वहाँ का एक आरआरबी का सिलेक्शन आपको करना होगा, जिस भी आरआरबी के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं। नोटिफिकेशन को चेकआउट करेंगे तो इसमें बताया गया है कि आपका जो भी आरआरबी की डिटेल्स है ना एनेक्जर बी में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे Ctrl+F करके आप सर्च करेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो कौन से आरआरबी में जो है कितनी भर्ती है इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अहमदाबाद में देखेंगे तो यहाँ पे 79 पोस्ट है। यहाँ पे अजमेर में देखेंगे तो 345 पोस्ट है। इस तरह से बेंगलोर देखेंगे, भोपाल देखेंगे तो सारे जगह पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है ना उसका ही सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे गोरखपुर के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे गोरखपुर का सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे टिक करूंगा और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपका फिल रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ले लिए जाएंगे। यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है वो बताना है कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है। रिलीजन बताएंगे, यहाँ पे मदर को मतलब जो भी मातृभाषा है उसको बताएंगे। यहाँ पे अपना जो भी एग्जाम का लैंग्वेज है जिसमें आप एग्जाम देने में कंफर्टेबल है, बहुत सारे आपको यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिलता है, उसका सिलेक्शन करेंगे। और यहाँ पे जो है 2 पहचान चिन्ह आपको लिखना है, जो कि आपके चेहरे पे या फिर कट का निशान, तिल का निशान हो सकता है, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दोनों को देना कंपलसरी है। यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिटी डिटेल्स है ना उसको आपको बतानी होती है कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। उसके हिसाब से आपको जो है सर्टिफिकेट का भी डिटेल्स देना पड़ेगा। जैसे कि SC ST हैं तो कास्ट
सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो सेंटर लेवल से बना आपको एनसीएल प्रमाण पत्र, और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। तो जिसका भी सिलेक्शन करेंगे तो बोलेगा कि उसका जो सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है ना आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ओबीसी का सिलेक्शन किया तो इसमें एक क्रिमिनल आता है और एक जो है नॉन क्रिमिनल आता है। नॉन क्रिमिनल उनके लिए है जिनका पारिवारिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम है, और क्रिमिनल उनके लिए है जिनका पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है। तो मैं यहाँ पे नॉन क्रिमिनल बनाता हूँ, तो यहाँ पे ओके करूँगा, और यहाँ पे जो भी कास्ट का नेम है वो आपको बताना होगा कि आप जो है ओबीसी में कौन से कास्ट से आते हैं। फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर जो आपने ओबीसी एनसीएल बनवाया हुआ है, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो भी इशू अथॉरिटी है, आपने जो है सर्टिफिकेट कहाँ से इशू करवाया हुआ है। तो मेरा यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से हुआ है, आप चाहें तो रेवेन्यू ऑफिसर से भी बनवा सकते हैं, देख लीजिएगा। बाकी कौन से स्टेट से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है और उसका जो भी सर्टिफिकेट का इशू डेट है यहाँ पे आपको बतानी है। तो डिटेल्स आपको डालना होगा। अगर मान लीजिए आप एसी एसटी चाहते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे जो भी अपना पोस्टल एड्रेस है वो प्रेजेंट में यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि स्टेट आपका हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, एड्रेस पूरा लिखेंगे। जो भी आपका मेजर टाउन या फिर सिटी है उसकी जानकारी भरेंगे, पिन कोड लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे और सेव करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स में जैसे कि मान लीजिए एक सर्विस मेंस है तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि आपने जो है कौन से डिफेंस में काम किया हुआ है, आपका रैंक क्या था, डेट ऑफ एंट्री क्या था, और यहाँ पे जो भी आपका डिफेंस का सर्विस था वो यहाँ पे अभी है कि नहीं है वो भी बता सकते हैं। और टोटल यहाँ पे आपको जो है सर्विस का जो लेंथ है ना देखने को मिल जाएगा। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करके उसकी सारे जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं, किस प्रकार के विकलांग है, सब कैटेगरी क्या है, परसेंटेज कितना है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यूडीआईडी नंबर भी आपको देना होगा। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, जानकारी आपको नहीं देना है। स्क्राइब लेना चाहते हैं, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो स्क्राइब ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे एक ईबीसी देख सकते हैं कि समझिए कि एक क्लास होता है जिसके माध्यम से आपको क्या होता है ना कि एप्लीकेशन फी में आपको छूट मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन फी में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। तो ईबीसी कैटेगरी में क्लास में वो लोग आते हैं जिनका जो पारिवारिक आय है 50,000 रुपये से कम है या फिर वो बीपीएल कार्ड होल्डर है। तो इस प्रकार की आप मान लीजिए किसी भी कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थी हैं तो आप ईबीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। ईबीसी ओबीसी सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। और बिहार के जो ईबीसी है उसके लिए ईबीसी नहीं है। ईबीसी सेंट्रल में एक अलग क्लास होता है जिसमें 50,000 से कम आपका पारिवारिक आय है या फिर आप बीपीएल कार्ड होल्डर है तो उनका अलग से एक सर्टिफिकेट इशू होता है। तो सर्टिफिकेट होगा तभी आपको यस करना है, नहीं तो नो ही करिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो रेलवे में आप सर्विस दे रहे हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं किस प्रकार के पोस्ट पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं नो कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप कहीं भी काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो नोट एप्लीकेबल करेंगे। आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें जो भी एप्लीकेशन फी आप देने जा रहे हैं ना तो उसमें से पैसा आपको वापस किया जाता है। तो रिफंडेबल जो भी आपका अमाउंट है वो कौन से अकाउंट में लेना चाहते हैं उस अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, उनका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ पे लिखेंगे, उनका जो भी बैंक अकाउंट है उसको कंफर्म करेंगे, उनका एफसी कोड लिखेंगे, कंफर्म करेंगे तो बैंक का नेम और यहाँ पे जो भी बैंक का एड्रेस है यहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है उसको ऐड करना है, जैसे कि मैट्रिक का तो पहले से ही ऐड होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, बोर्ड बताना है, डेट ऑफ पासिंग और रोल नंबर बताकर यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर है उसको डालकर यहाँ पे अपडेट करेंगे तो इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बैचलर डिग्री ऐड करेंगे क्योंकि मैं ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप अंडर ग्रेजुएट का भरेंगे तो फिर आप इंटर तक भी देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बैचलर डिग्री में आपको बताना है कि आपने जो है कौन से डिसिप्लिन से, तो बैचलर डिग्री आपने कोई भी डिसिप्लिन से किया हुआ है, जैसे कि आप कोर्स बता सकते हैं कि आपने जो है बीएससी, बीकॉम या फिर जो भी आप ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्स किए हैं ना उसकी जानकारी बता सकते हैं, कौन से स्टेट से आप किए हैं उसकी जानकारी यहाँ बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और अपने जो भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको बताना है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ बताएंगे, परसेंटेज यहाँ बताएंगे और जो भी मान लीजिए टाइपिंग प्रोफेंसी है आपको इंग्लिश और हिंदी में कंप्यूटर पे, तो आप यहाँ पे यस करके बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे नोटिफिकेशन को तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश का टाइपिंग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ग्रेजुएशन का जानकारी है ना इस तरह
से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो फोटो है ना उसको यहाँ पे क्लिक करना होता है, जो कि लाइव फोटो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो मोबाइल के माध्यम से भी अपना फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जो भी QR कोड है इसको स्कैन करके, जो भी आपका यूजर ID पासवर्ड है उससे लॉगिन करके QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फोन के माध्यम से यहाँ पे फोटो क्लिक करके फिर यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाता है। या फिर आप चाहें तो आपके सिस्टम में कैमरा है तो आप यहाँ से कैप्चर लाइव फोटो के बटन पर क्लिक करके कुछ इनका इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि 3 टाइम मतलब 5 मिनट में आपको जो है 3 ही टाइम मिलेगा फोटो क्लिक करने का, ध्यान रखिएगा। और आपको जो है क्या करना है कि अपना जो भी आई है ना उसको ब्लिंक करना है। जैसे कि यहाँ पे कैप्चर के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप सर्कल आपके सामने आ जाएगा। इस जो सर्कल है इसमें बीच में आपको चेहरा करना है, पीछे आपका जो है सिंगल बैकग्राउंड होनी चाहिए, साफ सुथरा फोटो क्लिक करना है, पूरी लाइट में रहिएगा तभी फोटो यहाँ पे क्लिक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंख को ब्लिंक करेंगे तो आपका जो फोटो है ना यहाँ पे क्लिक हो जाएगा और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। कुछ गाइडलाइन है जिसको यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए, ड्रेस आपका नॉन वाइट क्लोथिंग होना चाहिए, इनको ध्यान रखिएगा। और अनकट आपका जो है बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब कि प्लेन गुड लाइटिंग में रहिएगा तो आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ों को बताया जा रहा है कि लाइट बैकग्राउंड के साथ आपको फोटो क्लिक करना है, डायरेक्टली आपको जो है कैमरा के सामने देखना है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। फेस आपको मूव इधर उधर नहीं करना है, स्ट्रेट आपको रहना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका फोटो क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जो कि 30 से लेकर जो है 49 KB के बीच में होनी चाहिए। डायमेंशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, JPG PNG में आपका JPG में ही रहेगा तो अपलोड कर सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज के बटन पर क्लिक करके अपलोड करके यहाँ पे टिक करेंगे। अगर फोटो बनाना नहीं आता है तो iMerizer.com या फिर P7 टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से बड़ी आसानी से फोटो को बना सकते हैं। साफ सुथरा होनी चाहिए और सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो है पोस्ट प्रेफरेंस देने का यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जितने भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे वो सारे पोस्ट यहाँ पे खुल के आ जाते हैं। यहाँ से RRB को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो भी पोस्ट को आपको फर्स्ट में प्रेफरेंस देना है उसके सामने जो है प्लस का आइकन आपको देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको ऐड करना होगा। जो टाइपिस्ट वाला पोस्ट है उसमें कंप्यूटर की जो नॉलेज है टाइपिंग की होनी चाहिए, इस तरह से आप ऐड करेंगे तो आपका जो प्रेफरेंस है ना सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टिक करना है और फिर यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है प्लेस टाइप करना है जहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हैं, और यहाँ पे टिक करेंगे। और टिक करने के बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको चेकआउट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि टिक करना है, और टिक करने के बाद आप यहाँ पे सीधे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। एडिट करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह से सबमिट एप्लीकेशन का आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। देखिए, आधार वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो सबमिट नहीं होगा, तो आधार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, और जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद अपना जो भी प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। कभी भी आपको प्रिंट आउट निकालना है तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर अपना जो भी प्रिंट आउट है ना यहाँ से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पेमेंट करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट माना जाएगा। तो अंत में जिस भी कैटेगरी से है उसके हिसाब से आपको पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर देना है, आपका एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पूरी प्रक्रिया बताया कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है ना तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा तो हमें जरूर बताएंगे।